असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों को धीरे से उठाएं, आपस में मिलाएं, दोनों हथेलियों को रब करें और अपने चेहरे पर लगाएं। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल और आपका स्वागत है पीएमसी हिंदी पर योग है जीवन कार्यक्रम में। तो आज का हमारा विषय है कोष्ठबद्धता। कोष्ठबद्धता अर्थात कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक स्वतंत्र रोग नहीं है, लेकिन रोगों के लिए एक निमंत्रण पत्र है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज की समस्या हो जाती है तो आप उसे गंभीर रूप से नहीं लेते और मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने का नतीजा होता है कि आप बहुत सी बीमारियों को जाने अनजाने आमंत्रण दे देते हैं, क्योंकि कहा जाता है पेट से ही सारे रोग पनपते हैं और जब पेट ही खराब है तो निमंत्रण पत्र मिल ही जाता है। तो चलिए सूक्ष्म अभ्यासों के साथ हम इस बीमारी की समस्या का हल ढूंढते हैं। सूक्ष्म अभ्यासों के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों टांगों को सीधा करना है। दोनों हाथ कमर के साथ, टांगें सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ इस तरह रखें कि आप अपनी कमर का वज़न अपने हाथों पर ना छोड़ें। गर्दन और कमर सीधी। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को इस प्रकार आप आगे पीछे चलाएं। इस क्रिया को आपको 5 से 7 बार करना है। 2 3 4 5 6 7। अब आपको दोनों पंजे चलाने हैं। दोनों पंजे को श्वास छोड़ते हुए बाहर और श्वास भरते हुए अंदर। श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। अब क्या करना है, दाएं पंजे को बाहर की तरफ खींचे और बाएं पंजे को अंदर की तरफ विपरीत दिशा में खिंचाव दीजिए। दाएं पंजे को बाहर, बाएं पंजे को अंदर। बहुत ही आसान सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो आप बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। अब विपरीत दिशा से बाएं पंजे को बाहर खींचिए, दाएं पंजे को अंदर खींचिए पूरा अच्छे से और प्रभाव को महसूस कीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और देखिए कि जो पंजा आपने बाहर खींचा है उसमें आपके कौन से हिस्से पर प्रभाव पड़ रहा है और जो पंजा अंदर खींचा है उसमें टांग के कौन से हिस्से पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जब आप पंजे को बाहर की तरफ खींचते हैं तो आपके टांग के आगे वाली हड्डी पर प्रभाव आता है और जब आप पंजे को अंदर की तरफ खींचते हैं इस तरह से तो आपके पिंडली पर प्रभाव आता है। तो इस जागरूकता के साथ इसी अभ्यास को एक बार और कीजिए। बदल लीजिए टांग को। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को मिलाकर और गोल घुमाएंगे। तो पहले दोनों पंजों को ले जाइए दाईं तरफ, बाहर की तरफ और बाईं तरफ, फिर अंदर की तरफ। जब हम अंदर की तरफ लाते हैं तो हमारे घुटने उठने लगते हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि आपके घुटने ज़मीन से, आसन से लगे रहें। फिर से एक बार और घुमाइए। इस क्रिया को 4 से 5 बार करेंगे। तीसरा चक्र, चौथा और ये अंतिम आवृत्ति। अब इसी को विपरीत दिशा से, पहले हम अपने पंजे दाईं ओर लेके गए थे, अब की बार हम अपने पंजे बाईं ओर लेके जाएंगे। तो बाईं ओर, सामने की ओर और दोबारा से दाईं ओर लाते हुए अपनी ओर। इसको भी हम 4 से 5 बार दोहराएंगे। आएंगे मध्य में। अब
अपने दोनों हाथ घुटनों के बराबर में रखें इस तरह से, और अपने राइट लेग को, दाईं टांग को ऊपर उठाएंगे बिना सहारे के। कैसे? इस प्रकार। जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। और अब पंजे को चलाइए और देखिए प्रभाव कहाँ आ रहा है। पूरी टांग आपकी प्रभावित हो रही है, क्योंकि प्रभाव अपने व्यक्तिगत होते हैं, अनुभव अपने व्यक्तिगत होते हैं। इसलिए आप स्वयं देखें कि आपके टांग के कौन से हिस्से पर प्रभाव आ रहा है। अब दाईं टांग को नीचे रख दीजिए और इसी क्रम में बाईं टांग को ऊपर उठा लीजिए और पंजे को बाहर की तरफ, अंदर की तरफ चलाएं। धीरे धीरे लाएंगे वापस। अब दाईं टांग को हम घुटने से मोड़कर इस तरह रखेंगे बाईं टांग के घुटने के ऊपर, और अपनी टांग को इस तरह से ऊपर उठा लीजिए। दायां हाथ हमारे घुटने के नीचे और बायां हाथ हमारे टखने के नीचे। टखना मतलब हमारी एड़ी, और इसको हमें दाएं बाएं इस तरह से दाएं बाएं पूरा अधिक से अधिक इसको घुमाना है इस तरह से। ये देखिए, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। आपकी बाईं टांग बिल्कुल खींची रहेगी, पंजा खींचा रहेगा। ऐसा ना हो कि जब आपकी दाईं टांग को आप इस तरह से दोलन कर रहे हैं तो बाईं टांग भी आपकी सरके। 5 से 7 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दाईं टांग को नीचे ले आते हैं, बाईं टांग को ऊपर रखिए, श्वास भरिए और उठाइए और फिर से दोलन कीजिए। 1 2, दाईं टांग के पंजे को खींच कर रखिए। 3 4 5 6, वापस। अब दोनों टांगों से पद्मासन लगाएं। पद्मासन के पश्चात थोड़ी सी क्रियाएं हम बैठकर करेंगे। दाएं हाथ को आपको बाएं घुटने पर रखना है और बाएं हाथ को कमर के पीछे, और गर्दन कमर कंधों को पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। रुकिए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अब यही क्रिया हम विपरीत ओर से करेंगे। बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखिए और दाएं हाथ को कमर के पीछे, और पूरा ट्विस्ट कर दीजिए अपने आप को। धीरे धीरे वापस आ जाए मध्य में। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसी क्रिया को फिर से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए मध्य में, फिर से श्वास भरते हुए मध्य में। तो अब दाएं हाथ को ले जाइए ऊपर की तरफ, अधिक से अधिक ऊपर खींचे और बाईं ओर कमर वाले भाग से अधिक झुकने का प्रयास करें। अब रुके। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए आ जाए वापस। अब इसी प्रकार बाएं हाथ से श्वास भरते हुए ऊपर, भुजा को कान से सटाएं, 5 उंगलियां मिली हुई, और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाएं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका दोनों घुटने आपके आसन पे रहे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अब दोनों हाथों को ले जाइए अपने सर के पीछे, उंगलियों में उंगलियां इस तरह से फंसा लीजिए और सर के पीछे रखिए। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाईं ओर इस तरह से जाइए कि आपकी कोहनी आसन पर लग जाए, और आप दूसरी ऊपर वाली कोहनी को अपने आंखों से देखिए। अब रुकिए इसी अवस्था में 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाइए और फिर श्वास छोड़ते हुए जाइए बाईं ओर। फिर से ऊपर की ओर देखिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अगर प्रारंभिक अवस्था में आपसे
अधिक ज़्यादा नीचे की ओर नहीं जाया जाता या रुका नहीं जाता तो कोई बात नहीं, आप इस क्रिया को इस प्रकार भी कर सकते हैं कि एक बार आप इधर की तरफ झुके, मध्य में आए और फिर विपरीत ओर झुके। इस तरह से दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आए, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। दोनों टांगों को सीधा कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें और इस तरह से घुटना चालन का अभ्यास लें। अपनी पिंडलियों को आसन से नीचे से टच करना है, बार बार ऊपर नीचे करें। अपनी हथेलियों से घुटनों पर दबाव बनाएं नीचे की ओर और टांगों से दबाव बनाएं ऊपर की ओर। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़कर आ जाएं कागासन में। प्रयास करें मेरी तरह ही बैठने का। कैसे? दोनों टांगें सीधी थी, दोनों टांगों को आपने मोड़ा और बिना किसी सहारे के आप इस तरह से कागासन में आ गए। कागासन के बाद हम करेंगे कौवा चालन। कौवा का चालन किस प्रकार करते हैं? दोनों घुटनों को आप इस तरह से पकड़ सकते हैं अपने और इस तरह से आपको चलना है जिस प्रकार कौवा चलता है। देखिए, दोनों घुटनों को पकड़ लिया आपने और कब्ज़ के अंदर ये बहुत ही अच्छी क्रिया रहती है। जब आपका दायां पैर पेट को दबाता है और बायां पैर पेट को दबाता है तो पेट के सभी अंग आपके प्रभावित होते हैं। इस तरह से अपने मैट के आप 2 चक्कर लगा लीजिए। एक चक्र पूरा हो गया, अब दूसरा। बहुत ही अच्छी क्रिया है। इससे आपके एड़ी, पंजे, पिंडलियाँ सभी पुष्ट होती हैं और मोटापा भी आपका दूर होता है। अब आगे चलते हैं खड़े होने वाले आसनों के अभ्यास पर। कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन के लिए पैरों में कंधों जितनी दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सामने लाएं, हथेलियाँ एक दूसरे के समानांतर, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन, कमर, कंधे से घूम जाएं दाईं ओर। इस प्रकार प्रयास करें कि आपके घुटने सामने की ओर रहें और इस तरह से आप घूमें जिसमें आपका दायां हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, बायां हाथ सीधा रहेगा और दायां हाथ मुड़ा हुआ कि हथेली आपके कंधे पर लग जाए। श्वास भरते हुए आए मध्य में और छोड़ते हुए फिर विपरीत ओर जाएं। फिर से मध्य में आए। इस क्रिया को हम बार बार दोहराएंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे घुटने सीधे रहें, हमारे घुटने भी हमारे शरीर के साथ इस तरह से ना मुड़े। तो चलते हैं। श्वास भरें, छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में भरते हुए आए, फिर से छोड़ते हुए जाएं, मध्य में आए। कब्ज के लिए यह आसन बहुत लाभकारी है। जिस प्रकार आप अपने अपर शरीर को घुमा रहे हैं, अपने ऊपर के शरीर को घुमा रहे हैं, वे आपकी आंतें पूरी प्रभाव में आ रही हैं। एक बार और, अब की बार रुक कर करेंगे। रुकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए। दोनों हाथों को आगे की तरफ खींच के रखेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए फिर से दाईं ओर। 1 2 3 4 5 आएंगे मध्य में। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। अगले आसन अर्धचंद्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्धचंद्रासन के लिए आप दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ समस्थिति में आ जाएं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, भुजा को कान से सटाएं, दोनों हथेलियों को ऊपर मिला लें इस प्रकार। अब श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, कमर वाले भाग से दाईं ओर झुक जाएं। इस प्रकार कोशिश करें कि आप अपनी साइड से ही झुकें, आगे की ओर से ना झुके, इसी प्रकार झुके। इसको इस तरह ना करें, इस तरह करने से आपको लाभ नहीं होगा। तो आपको किस तरह जाना है? पहले सीधे हो जाइए, दोनों हाथों को मिलाकर रखिए, प्रयास कीजिए कलाइयाँ भी मिल जाएं और फिर दाईं ओर इस प्रकार झुक जाइए।
अब रुकते हैं। रुकने पर ही आसन का लाभ मिलता है। जब आप दाईं ओर झुक रहे हैं तो दाईं ओर के अंग आपके दबाव में और बाईं ओर के अंग आपके खिंचाव में है। रुकिए, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आइए और श्वास छोड़ते हुए जाइए बाईं ओर। भुजाएं आपकी कान से सटी रहेंगी, कोहनियाँ भी आपकी बिल्कुल सीधी रहेंगी और हथेली आपकी मिली रहेंगी। टांगें आपकी एकदम सीधी हैं, घुटनों से नहीं मुड़ी हैं। फिर से रुकेंगे, 1 2 3 4 5। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरिए, दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और छोड़ते हुए जाइए दाईं ओर। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए विपरीत ओर। 1 2 3 4 5। मध्य में आए और दोनों हथेलियों को वहीं से पलटें और दाएं बाएं से नीचे ले आए। जब आप इस तरह अर्धचंद्रासन में दाएं और बाएं अपने आप को खींचते हैं, झुकाते हैं, तो आपकी बड़ी आंत प्रभाव में आती है और पुरानी से पुरानी कब्ज आपकी टूट जाती है। तो अब लेंगे हम विश्राम दंडासन में। दंडासन में विश्राम के लिए आपको बैठना है। इस तरह से बैठ जाइए, दोनों टांगों को खोल लीजिए और दोनों हाथ कमर के साथ गर्दन थोड़ी सी ऊपर कीजिए। अब गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। अब आप जानेंगे कि कब्ज के कारण क्या होते हैं। आधुनिक जीवन शैली में व्यस्तता के कारण या आलस्यवश आप चहलकदमी नहीं करते, किसी प्रकार का व्यायाम नहीं करते। और उसके बाद जब आप व्यस्त होते हैं तो जब आपको मल निष्कासन की इच्छा होती है तो आप उसे निष्कासित करने नहीं जाते, मल को रोक कर रखते हैं। इस वजह से कोष्ठबद्धता हो जाती है, अर्थात आपको कब्ज की समस्या हो जाती है। पानी ना पीने के कारण भी आपको कब्ज की समस्या हो जाती है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में पानी हर संस्थान को ऊर्जा प्रदान करता है। तो निष्कासन के लिए जल का होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जब विरेचक दवाओं का आप प्रयोग करते हैं तब भी आपको कब्ज की शिकायत हो जाती है, क्योंकि विरेचक दवाएं प्रयोग करने से हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। कब्ज के यूँ तो बहुत सारे कारण हैं। यदि आप रात को देर से भोजन करते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस तरह से जब आप करते हैं तो वो पाचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए भी आपको कब्ज की शिकायत हो जाती है। जिस प्रकार का भोजन आजकल हम लेते हैं, प्रचलित शर्करा युक्त परिष्कृत भोजन, वह भी हमारे शरीर में उतने भली भांति नहीं पच पाता है, इसलिए भी हमें कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो आगे आसनों के अभ्यास में हम चलते हैं उदर आकर्षण आसन के लिए। उदर आकर्षण आसन के लिए आपको पहले उकड़ू बैठना होगा, कागासन जिसको हम बोलते हैं। कागासन में आ जाइए। इस तरह से आप बैठ गए। अब आपको क्या करना है कि दाई टांग के घुटने को इस तरह से मोड़ना है कि घुटना जो है नीचे बाई टांग के पंजे के पास लगे, और इस प्रकार से अब अपने गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ें। अब यही क्रिया विपरीत ओर से इस तरह से ये आपके पेट के अंगों की पूरी मसाज हो जाती है। इस आसन से नाभि के चारों ओर के अंग प्रभावित होते हैं। इस घुटने को आप अपने पेट में दबाएं और इसको नीचे लगाएं। एक बार और इसी क्रिया को करें। पेट की चर्बी भी इस आसन से घटती है। एक बार फिर से कैसे बैठे हैं, कागासन में बैठे हैं। दाएं घुटने को नीचे कीजिए, बाएं घुटने को दबाइए और गर्दन को पीछे मोड़ लीजिए। विपरीत ओर से बाएं घुटने को नीचे कीजिए, दाएं घुटने को पेट में दबाइए और गर्दन को पीछे मोड़ लीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस।
प्रारंभ में हो सकता है कि आपको ज़्यादा दबाव पड़े, किंतु धीरे धीरे अभ्यस्त होने पर आपको सामान्य अवस्था में आ जाएंगे, सामान्य लगेगा। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। अब अगला आसन करेंगे हम पेट के बल। पेट के बल हम नौका आसन का अभ्यास करेंगे। नौका आसन के लिए आपको इस तरह से पेट के बल लेटना है। दोनों हाथ आप अपने शरीर के साथ रखिए। अब दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर, इस प्रकार ठोड़ी को आसन पर रखिए। श्वास भरिए और आगे से और पीछे से पूरा उठ जाइए, नाभि के बल आ जाइए। कैसे? श्वास भरिए, भुजाएं कान से लगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी, टांगे ऊपर, इस तरह से। अभी रुकिए यहाँ पर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, शरीर को ढीला कीजिए, ठोड़ी को आसन पर रखिए, श्वास भरिए और छोड़िए, श्वास भरिए और छोड़िए। कब्ज की समस्या में बहुत ही लाभप्रद आसन है। श्वास भरिए, फिर से ऊपर। अब क्या करना है? आपको दोलन करना है, एक बार आगे की तरफ, पीछे की तरफ, जिससे कि आपका पेट पूरा प्रभावित हो। लेकिन इस क्रिया को आपको भरे हुए श्वास में करना है। कैसे? श्वास भर लीजिए और पहले आगे पीछे, इस तरह से दोलन कीजिए। वापस लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए, श्वास भरिए और छोड़िए। इसी क्रिया को एक बार और दोहराएंगे। यदि आपकी हृदय गति पहली बार करने से कुछ असामान्य हो जाए, तो जब आपकी हृदय गति सामान्य हो तभी आप दूसरी आवृत्ति में जाएं। श्वास भरें, पीछे से दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा उठाएं, घुटनों से मोड़ें ना टांगों को। भुजाओं को बाजू से सटाएं, भुजाओं को कान से सटाएं, हाथ बिल्कुल सीधे। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। शिथिल आसन में आकर विश्राम लेंगे। बाईं ओर से बाएं हाथ को सीधा रखिए, बाईं टांग को सीधा रखिए, दाएं हाथ को मोड़ लीजिए और दाईं टांग को मोड़ लीजिए। बाएं कान को आसन पर रखिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। आंखें बंद कीजिए, श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। इसी आसन की श्रृंखला में हम आगे चलेंगे धनुरासन के अभ्यास के लिए। धनुरासन के लिए आपको फिर से दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, दाईं टांग को घुटने से मोड़ें और टखने से पकड़ें। श्वास भरें और माथे को आसन पर ही रखें और अपनी दाईं टांग को उठाएं। अब रुकें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। ये धनुरासन की प्रारंभिक अवस्था है। जब आप एक एक टांग से करते हैं तो जब पूर्णता में जाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अब बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, अपने टखने को पकड़ें, श्वास भरें और उठाएं टांग को ऊपर। फिर से 5 सेकंड रुके। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, दोनों टांगों को टखनों से पकड़ें, श्वास भरें। माथे को आसन पर रख सकते हैं या ठोड़ी भी आसन पर रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। पहले दोनों टांगों को ऊपर उठाएं और फिर धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं।
भरे हुए श्वास में आसन ज़्यादा लाभकारी है। पूरे शरीर का भार आपकी नाभि पर है। नाभि के आसपास के अंगों की, आपकी आंतों की बहुत ही सुंदर मालिश हो रही है। स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में आ रहा है, जो कि पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी है। रुके कुछ क्षण। 1 2 3 4 5। पहले माथे को नीचे लाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपनी टांगों को नीचे रखेंगे, पकड़ को छोड़ेंगे। अब दायां हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। धनुरासन में आप अपने शरीर को धनुष की भांति खींचते हैं, जिससे आपके कंधे, बाजू, कलाई, जंघाएं सभी पुष्ट होते हैं। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। इसी श्रृंखला में हम आगे लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पवन मुक्त के लिए दाई टांग को घुटने से मोड़ें और पकड़ बनाएं, श्वास भरें और पेट में दबाएं। दबाएं अधिक से अधिक और श्वास छोड़ते हुए ऊपर। अब यहां पर रुके। बाई टांग आपकी उठने का प्रयास करे तो उसको सीधा रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस टांग को सीधा कर दे, बाई टांग को मोड़ें। अब अपने पेट के बाईं ओर के अंगों को प्रभावित कीजिए, श्वास भरिए और दबाएं। दबाएं, अच्छे से दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए ऊपर, नाक को अंदर की तरफ लेके जाएं। दोनों टांगों के पंजे बाहर की तरफ खींचे। फिर से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अब यही क्रिया दोनों टांगों से करेंगे। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, श्वास भरें, पकड़ बनाएं और दोनों टांगों को, घुटनों को दबाएं अपने पेट में। दबाइए अच्छे से। आपके शरीर में समान वायु और अपान वायु का मिलन हो जाता है। इस तरीके से समान वायु हमारे पाचन के लिए उत्तरदायी होती है और अपान वायु हमारे निष्कासन के लिए। अब श्वास छोड़ते हुए जाइए गर्दन वाले भाग से ऊपर। दोनों घुटनों के बीच में अपनी नासिका को ले जाने का प्रयास कीजिए। पंजों को नीचे खींच दीजिए। फिर से 10 सेकंड होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएं, दोनों टांगों को सीधा कर दें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। तो अब हम लेते हैं मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के लिए दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों अपने हाथों को दाएं बाएं कंधों के समान ऊंचाई पर फैला दीजिए। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। अब दोनों टांगों को इस तरह से घुटने से मोड़िए कि आपकी एड़ियां आपके पृष्ठभाग के नजदीक लग जाए, अन्यथा अपने हाथों से लगा लीजिए। दोनों हाथ दाएं बाएं पूरे खींचे हुए, कोहनियों से सीधे। अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ले जाइए दाईं तरफ और गर्दन को ले जाइए बाईं तरफ, इस प्रकार। अब दोनों घुटने जब आपके दाईं तरफ गए हैं तो आपकी एड़ी पर एड़ी, घुटने पर घुटना होगा और ऊपर वाले घुटने से आप नीचे वाले घुटने पर दबाव बनाएंगे। और गर्दन को जब आपने बाईं तरफ मोड़ा है तो प्रयास करेंगे कि बायां कान आपका आसन पर लग जाए। अब इसी अवस्था में रुकिए 5 सेकंड तक के लिए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए। गर्दन और घुटने दोनों को मध्य में ले आइए। अब फिर से श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए जाइए बाईं ओर और गर्दन को ले जाइए दाईं ओर। फिर से अब
ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर दबाव बनाइए, पूरा दबा के रखिए और गर्दन को इस तरह के प्रयास में रखिए कि आपका कान जो है मैट से लग जाए, आसन से स्पर्श कर जाए आपका दायां कान। दाई टांग से बाई टांग पर दबाव बना रहे हैं। फिर से 5 सेकंड के लिए रुकिए। 1 2 3 4 5। इस अभ्यास को आपको एक और तरीके से करना है। अब दोनों टांगों को थोड़ा सा आगे सरका लीजिए और दोनों घुटनों में भी फासला बना लीजिए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ले जाइए दाईं ओर और गर्दन को ले जाइए बाईं ओर। अब आपको स्थिति बनानी है कि जो आगे आपकी टांग है अर्थात दाईं टांग से बाईं टांग के घुटना स्पर्श करें। इस तरह की स्थिति आपको बनानी है और रुक कर रहना है। अब धीरे धीरे लाए मध्य में, बाईं ओर जाए, गर्दन की स्थिति वही रहेगी, घुटनों से विपरीत दिशा में आपकी गर्दन जाएगी, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। रुके यहाँ पर। अब इस क्रिया को आप 1-2 बार जल्दी जल्दी दोहरा लें इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आए वापस, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों टांगें सीधी। गहरा श्वास भरें और श्वास को छोड़ें। संपूर्ण शवासन करेंगे। शवासन के लिए सबसे पहले अपनी श्वासों को सामान्य करें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। श्वासें सामान्य होने के पश्चात शरीर को ढीला छोड़ें। एक एक मांसपेशी को शिथिल कर दें। भोजन करने के पश्चात शवासन का प्रयोग पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है। यदि भोजन आप कर चुके हैं उसके बाद आप शांत अवस्था में इस प्रकार लेटें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें और मन के आँखों से अपने शरीर के एक एक अंग को निहारें। जिस अंग को आप निहार रहे हैं उसे ढीला छोड़ते जाएं। पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक प्रत्येक अंग को निहारते हुए आगे बढ़ जाएं। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करें, विचारों को न आने दें। शवासन का अभ्यास आप किसी भी समय कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैर की उंगलियों में चेतना लाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, दाईं करवट से उठकर बैठ जाएं। आसनों में की श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है पाचन के लिए वज्रासन। वज्रासन को आपको कैसे करना है? दोनों टांगें सीधी कीजिए, दाईं तरफ दोनों हाथ रखिए, हथेलियों पर दबाव बनाइए और दोनों टांगों को इस तरह से मोड़कर आप बैठ जाइए। अब घुटनों के बल आप बैठ गए हैं, दोनों एड़ियों में पीछे से जगह है, दोनों पैरों के पंजे जो है वो स्पर्श मात्र है। इस तरह से वज्रासन में बैठते हैं। यदि आपको वज्रासन में बैठने में समस्या होती है, किन्हीं को घुटने में दर्द होता है या किन्हीं को पीछे की तरफ खिंचाव आता है, तो आप कोई भी एक टॉवल का रोल बनाकर अपने घुटनों के नीचे रख लें या जहाँ पर भी आपको खिंचाव आ रहा है वहाँ पर उसको रोक लें और बैठने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपके शरीर की मांसपेशियाँ शिथिल हो जाएंगी और आप वज्रासन में बैठ सकेंगे। और क्या आप जानते हैं कि वज्रासन एकमात्र आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
वज्रासन में बैठने पर पाचन में कैसे लाभ होता है, निष्कासन में कैसे, कब्ज के लिए कैसे उपयोगी है, तो बताएं। जब आप इस तरह से अपने पैरों को दबाकर बैठते हैं तो रक्त का जो प्रवाह है पूरा आपके लोअर एब्डोमेन में अर्थात पाचन संस्थान में आ जाता है, जिससे कि पाचन क्रिया अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकती है। तो अब अगली बार से आप ना भूलें ये आपको कब्ज है या नहीं है। अगर कब्ज़ है तो आपका ठीक हो जाएगा और नहीं है तो कभी नहीं होगा, किंतु भोजन करने के पश्चात आप भूमि पर प्रयास करें कि आप भूमि पर बैठें, क्योंकि सोफे पे या पलंग पर आप बैठेंगे तो उतना दबाव आपकी टांगों से नहीं पड़ेगा जितना कि भूमि पर पड़ता है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ज़मीन पर बैठने में, तो ज़मीन पर वज्रासन में 10 या 15 मिनट का अभ्यास अवश्य करें, जिससे आपको कोष्ठबद्धा में लाभ होगा। तो अगले आसन में चलते हैं, महानतम क्रिया हंसी का आसन, जो कि ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही प्रदान किया है और जिसको करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। तो हंसी के अभ्यास के लिए आज हम करेंगे मूक हंसी। आपको मुंह को बंद करके हंसना है। कैसे? मुंह से आवाज़ नहीं आएगी, केवल हंसेंगे। कैसे? देखिए कितनी अच्छी क्रिया हो रही है। जब आप मुंह बंद करके हंस रहे हैं तो पूरा प्रभाव आपके पेट पर ही आ रहा है। एक बार प्रयास कीजिए, मुंह बंद कीजिए, ना आवाज़ आएगी और ना ही आप मुंह को खोलेंगे। चलिए अब खिलखिलाकर हंसिए, जोर से हंसिए। चलिए अपने लिए तालियां बजा लीजिए। बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने किया। PMC हिंदी बदले जीवन।